हादसा या साजिश, दीपू की मौत पर उठे गंभीर सवाल। गायब बैसाखी ने उलझाई गुत्थी। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। सलेमपुर से बेलथावट के बीच इंटरसिटी ट्रेन में जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? बलिया के भीटा बुहारी गांव के रहने वाले निर्भय कुमार यादव उर्फ दीपू की मौत ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। दीपू का शव मिला, उनका मोबाइल मिला, लेकिन वो बैसाखी नहीं मिली जिनके सहारे वे कदम बढ़ाते थे। मृतक के भाई जो स्वयं बलिया सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस मौत पर गहरा संदेह जताया है। 8 सालों से दीपू हर रोज ट्रेन से अपनी ड्यूटी करने सलेमपुर जाते थे। इंटरसिटी के ड्राइवर से लेकर नियमित यात्री तक उनकी दिव्यांगता और संघर्ष को जानते थे। परिजनों का कहना है कि जो व्यक्ति बिना बैसाखी के खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो चलती ट्रेन के गेट तक बिना बैसाखी के कैसे पहुंचा। घटना स्थल से मोबाइल मिला, लेकिन बैसाखी का गायब होना कई अनसुलझे सवाल खड़े कर रहा है। मृतक के बड़े भाई अधिवक्ता अवध नारायण यादव ने साफ तौर पर कहा है, उन्हें इस घटना में किसी की संलिप्तता का अंदेशा है। उन्होंने बताया कि दीपू हमेशा ट्रेन रुकने के बाद ही गेट की तरफ बढ़ते थे। आखिरी बार जब ट्रेन ला रोड स्टेशन से चली तो दीपू ने फोन पर उसे लेने के युवक से बताया डीएवी स्कूल वाले ढाले के पास रहने के लिए। अधिवक्ता भाई का कहना है कि वे सच सामने लाने के लिए सलेमपुर सीएससी में दीपू के सहकर्मियों से भी जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी कुछ संदिग्धों के नाम का खुलासा करने से परहेज किया है। एक दिव्यांग पिता जो अपने 2 साल के बेटे और 5 साल की बेटी के लिए हर मुश्किल से लड़ रहा था, उसकी मौत ने पूरे गांव को रुला दिया है। मंगलवार देर शाम जब शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। परिजनों के मन में अब दुख के साथ साथ न्याय की मांग भी उठ रही है। क्या दीपू वाकई संतुलन बिगड़ने से गिरे या उन्हें धक्का दिया गया? आखिर वो बैसाखी कहाँ गई जो दीपू का सहारा थी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएंगे। सुनिए बलिया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता और मृतक के भाई अवध नारायण यादव का वो बयान, जिसने इस पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है। मैं अवध नारायण यादव, एडवोकेट सिविल कोर्ट बलिया, मृतक निर्भय कुमार का बड़ा भाई हूँ। कैसे मेरे भाई की मृत्यु दिनांक 5 जनवरी 2026 को इंटरसिटी ट्रेन से आते समय तुर्ती पार पुल पर हुई है। मौके पर उसकी मोबाइल उसका मिला है और शव उसका ट्रैक से टकरा करके नदी में गिरा हुआ मिला है। और रेलवे के गैंगमैन के द्वारा फोन रिसीव करने पर बताया गया कि ये मोबाइल यहाँ है और शव नीचे पड़ा हुआ है। तब हम लोगों को जानकारी हुई और हम लोग जा करके वहाँ पर मौके पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ से उठाई, पुलिस आरपीएफ को फ़ोन की, आरपीएफ के सिपाही भी आए और मौके पर मोबाइल और उसका बॉडी मिला। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उसकी बैसाखी नहीं मिली। अगर कोई आदमी गिरेगा अगर ऐसे, तो बैसाखी भी उसके साथ नीचे गिरनी चाहिए। बैसाखी कहाँ है, किस परिस्थिति में है, ये पता नहीं। बैसाखी के सहारे ही चलते थे? बैसाखी के सहारे ही चलते थे। अगर बैसाखी के वो चल बैसाखी के चल फिर नहीं पाता था। और वो ट्रेन में चढ़ता था तो एकदम सीट पर जाकर के खाली सीट पर बैठता था और उतरता था। कभी कोई खिड़की पर उठना बैठना वाला काम वो नहीं करता था, लगातार 8 साल से। विकलांगता भी आप इसका कारण मान रहे हैं क्या कि वो विकलांग हैं तो ट्रेन इंटरसिटी ट्रेन में भीड़ होती है, चढ़ने वाले भी लोग होते हैं, उतरने वाले लोग, तो वो शायद पुल पे ट्रेन जैसे आती होगी तो वो गेट पे चले जाते होंगे। फिर भी वो कभी भी जब वो गाड़ी स्टेशन पर खड़ी होने लगती थी तब वो उतर करके जाता था और आता था। वो आदमी आपसे क्या बताएं, ट्रेन खड़ी हो जाती थी, जा करके चढ़ करके ट्रेन में चला जाता था। एक रोज मैं छोड़ने गया था, समझ जाइए कि ट्रेन खड़ी थी और उसको देखा, गाड़ी तो रोक दिया, ट्रेन में वो बैठ गया, वो इशारा किया तब वो निकल जाता था। मतलब रेलवे के सारे जो भी गाड़ी इंटरसिटी के आने जाने वाले थे सारे लोग उसके गुड फेथ को, उसके विकलांगता को देख करके उसके साथ सहानुभूति रखते थे। तो ऐसा नहीं मानते हैं कि ऐसा पहले चले गए? ऐसा कुछ नहीं है कि विकलांगता क्या मानते हैं? हमारे भाई की
ये तो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। क्या कारण है मानने का? या तो वकील है, किसी ने धक्का दिया है तब उसकी मृत्यु हुई है। इसमें कुछ आपने बैसाखी को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया है कि बैसाखी अभी तो आखिर है कहाँ? बैसाखी के बारे में मैं पता लगवा रहा हूँ कि आखिर बैसाखी है कहाँ। बैसाखी मिलने पर उसके बाद आगे बाबा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिली? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। उस रोज कुछ आपने जानकारी जुटाई जैसे यात्रियों से कि आखिर आपके भाई आगे बैठे थे, पीछे बैठे थे, कहाँ थे, किसके नहीं साथ? नहीं, वो तो विकलांग बोगी जो होती थी उसी में बैठ कर जाता था, उसी में आता था। तो ये बोगी तो आगे लगी हो? आगे लगी थी। अच्छा, तो वो जो डीएवी का ढाला है रेलवे स्टेशन का, वही उतरता था और वही वो लड़का हमारे घर का जाता था, उसको बैठाता था, लेकर चले आता था। वो उस रोज जो है बात हुई थी उस लड़के से बात हुई है, वो लार फोन किया है तो कहा है कि लार रोड से गाड़ी चल चुकी है, तुम वहीं पर रहो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ पे रहने के लिए बोले थे वो? डीएवी ढाले पर अच्छा, जो डीए बिठाले जो ढाला है, इसका मतलब कि वो आगे ही बैठे होंगे। अच्छा, उधर से आगे बैठता था, इधर से पीछे बैठता था। तो ये संदिग्ध मान रहे हैं कि उनकी मौत जो है संदिग्ध है, हादसा नहीं है। अच्छा, इसको लेकर के आगे आपकी क्या तैयारी अब है? आगे देख रहे हैं, अब रास्ते से पता लगवा रहे हैं। उसके बाद पुलिस को अभी तहरीर नहीं दी है, तहरीर देंगे जैसी इंक्वायरी होगी। और देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।